हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और कैसा हो आज का पेपर आप लोगों का। आज मैं 3 पेपरों के एनालाइज करवाऊंगा। मेरे पास 3 पेपर है, 3 सेट है मेरे पास। 12th का पेपर हुआ आज, वो सेट ए और बी और सी है मेरे पास। ठीक है, तो आज ये जो छोटे क्वेश्चन हैं इनको एनालाइज करते हैं। ये मेरे पास सेट ए है, ए सेट है। बहुत ही इजी पेपर आया हुआ था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। जो पढ़ के गया था बहुत ही आसान पेपर आया हुआ है। देखो सेट ए का पहला क्वेश्चन क्या है। रिलेशन ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी। जब इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो क्या क्या कंडीशन होती है भाई। पहली कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड कंडीशन सिमेट्रिक, और तीसरी कंडीशन ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों कंडीशन है तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए रिफ्लेक्सिव ऑप्शन, बी सिमेट्रिक, सी ट्रांजिटिव। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ 3। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोई फंक्शन है भाई रियल नंबर से 4 to इनफाइनाइट तक, और फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसका क्या बताना है, एफ इनवर्स एक्स हमने ये फाइंड करना, एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, जिसका हमने इनवर्स निकालना है इसको हम लेट कर लेते हैं वाई के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगी, वाई इस साइड माइनस का 4, स्क्वायर इस साइड प्लस माइनस रूट होता है, लेकिन उसने बोला है पॉजिटिव वाले लेने, तो यही हमारा क्या होता है, एफ इनवर्स वाई होता है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन ऑफ वाई आ गया, लेकिन पूछा क्या फंक्शन ऑफ एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, बस वाई की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स। बस ये आंसर था इसका, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन है इसका। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, स्टार ए बाइनरी ऑपरेशन है और ए स्टार बी क्या है, एलसीएम ऑफ ए बी। एलसीएम ऑफ ए एंड बी क्या पूछा उसने, देन स्टार इज, तो बताना हमने भाई कॉम्यूटेटिव होगा, एसोसिएटिव होगा, या कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव होगा, या नन ऑफ दीज होगा। देखो ए स्टार बी, अगर बी स्टार ए के इक्वल आ जाता है तो होता है कॉम्यूटेटिव। तो ए स्टार बी का क्या मतलब है, एलसीएम ऑफ ए बी, इसका मतलब है एलसीएम ऑफ बी है, तो ये इक्वल ही हो जाएगा। कोई भी नंबर सोच के देख लो और आगे पीछे कर लो, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, सेम ही एलसीएम आएगा। ठीक है, तो ये कॉम्यूटेटिव तो है। ठीक है, उसके बाद एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए क्या होती है कंडीशन, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, तीनों का एलसीएम इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर सोच लो, एलसीएम क्या होगा, तीनों का सेम होगा। ठीक है, तो ये भी एसोसिएटिव भी है। ठीक है, तो इसमें क्या सी ऑप्शन हो जाएगा भाई। कोई भी नंबर सोच के देख सकते हो, आगे पीछे करोगे तो उसका एलसीएम सेम होगा, इन 3 नंबरों का भी एलसीएम सेम होगा। तो ये क्या है, कॉम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। ठीक है भाई, अगला है tan इनवर्स √3 माइनस कोस इनवर्स माइनस 1/√2। तो tan इनवर्स √3 किस पे होता है, π/3 पर, और माइनस देखो कोस इनवर्स माइनस 1/2 है। जो कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो 0 से पाई होती है। अगर इसमें माइनस दे रखा है तो हम क्या करते हैं, पाई में से जिस एंगल पे ये होता है 1/2 वो माइनस कर देते हैं। तो 1/2 का होता है तो उसमें π/3 पर। ठीक है, तो करेंगे सोल्व, π/3 माइनस 3π माइनस ये 2π/3, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम सेम है तो π माइनस 2π माइनस π/3। ये ऑप्शन देख लो कौन सा है, ए ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन। सेट ए के मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं। उसके बाद है भाई tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1। ये हमने बताना भाई किसके इक्वल है, सिकेंट इनवर्स एक्स के इक्वल है, या कोसेक इनवर्स एक्स के इक्वल, या साइन इनवर्स एक्स के इक्वल, या इनमें से कोई नहीं है भाई। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करोगे ना कोसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, सोल्व भी कर सकते हो आप इसको डिटेल में, इसका आंसर ये है। ठीक है,
उसके बाद भाई छठा क्वेश्चन है, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की है m बाई एन की, ये ए मैट्रिक्स m बाई एन की, बी भी क्या है m बाई एन की है, तो क्या बताना है इसमें, प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल इफ m इज लेस देन इक्वल टू लेस देन n, m इज ग्रेटर देन n, m इज इक्वल टू n। देखो जब हम प्रोडक्ट करते हैं किसी भी दो मैट्रिक्स का, तो इसकी सेकंड वाले की नंबर ऑफ रो और फर्स्ट वाले की नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो इसकी भाई ये है, तो इनकी प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब n m के इक्वल होगा। तो ये ऑप्शन देख लो कौन सा है, ये ऑप्शन है सी, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद है सातवां क्वेश्चन, ए एंड बी आर टू इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो भाई जब इनवर्टिबल है मैट्रिक्स तो ए का इनवर्स भी एग्जिस्ट होगा, बी का इनवर्स भी एग्जिस्ट होगा, और ए बी का इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स और ए इनवर्स। ये ऑप्शन देख लो कौन सा है, ये हमारा डी ऑप्शन है, ठीक है, डी ऑप्शन है इसका। उसके बाद है आठवां क्वेश्चन है, ये दे रखा है 2x 4 6x, ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 2 4 5 1, इसके इक्वल है। डिटर्मिनेंट जब इक्वल होती है तो उसकी वैल्यू जो आएगी इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। मैट्रिक्स में कैसा होता है कि भाई कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, कई बच्चे ऐसा ही करेंगे इसको कि ये इसके इक्वल हो गया, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसको करो सोल्व, जैसे करते हैं 2x स्क्वायर, इसकी 6 चौका 24 भाई माइनस का 2 5 चौका 20, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस का 24, ये कितना आ गया माइनस का 18, तो ये प्लस का 24 हो जाएगा, कितना बचेगा 6, 2 3 6, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3, ठीक है। जब एक्स उसके जंप करेगा, कौन सा ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया तो पीछे करके वीडियो तब देख लेना भाई। तो नौवां क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स दे रखा है कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 3, देन वैल्यू ऑफ के। तो वैल्यू ऑफ के निकालनी, कंटिन्यूअस तब होता कोई भी फंक्शन जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फंक्शन की, और फंक्शन की वैल्यू जिस पर पूछ रखा है, किस वैल्यू पर पूछ रखा है 3 पे, अगर ये तीनों कंडीशन इक्वल होती है तो क्या होता है हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस गिवन है तो ये भी क्या होगा हमारा इक्वल होगा। तो इक्वल टू 3 के लिए कौन सा है, के एक्स प्लस 1 है, के एक्स प्लस 1 है। इसके इक्वालिटी के लिए तो x की जगह क्या आ जाएगा यहाँ 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3k प्लस 1, और लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव, उसके लिए क्या हो 3 से छोटे के लिए क्या फंक्शन है के एक्स प्लस 1, इसकी भी वैल्यू यही आएगी। तो लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव, 3 से बड़े के लिए क्या हमारे पास फंक्शन 3x माइनस 5, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 9 माइनस 5, तो कितना आ गया 4, तो ये भी क्या हो जाएंगे इक्वल, तो 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगी 1 इस साइड प्लस का 5, तो k की वैल्यू क्या आ गई 5/3। ये ऑप्शन देख लो कहाँ है, नहीं है, गलत कर दिया कहीं, 3x माइनस 5, 3 3 9 माइनस 5, तो आ गया 4, 3x की वैल्यू 3k प्लस 1, 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 4, प्लस था भाई सॉरी प्लस था यहाँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3k इज इक्वल टू, ये 1 इस साइड माइनस का हो जाएगा तो 3, तो ये ऑप्शन में था ही नहीं, तो इसलिए देख लेना भाई, कई बार हो जाता गलती। तो k की वैल्यू 1 है इसका आंसर करेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखो भाई 10th क्वेश्चन है, y गिवन है क्या, e की पावर 3x प्लस 5 रेज टू पावर 2, तो dy अपॉन dx बताना, डेरिवेटिव करना भाई, एक्सपोनेंशियल का एज इट इज हो जाता है भाई, e की पावर 3x प्लस 5, फिर जो एक्सपोनेंशियल की पावर होती है उसका डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल होता है भाई ये, तो इसका क्या आ जाएगा 2 आगे भाई 3x प्लस 5, एक पावर लेस हो जाएगी, फिर इसका 3x प्लस 5 का क्या हो जाएगा 3x का हो जाएगा 3 और 5 का 0, तो ये आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3x प्लस 5 और ये एज इट इज, तो ये ऑप्शन देख लो कहाँ भाई, ये हमारा आंसर हो गया। तो 6 3x,
ये पहले लिख रखा है, ये बाद में, प्रोडक्ट में आगे पीछे हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, तो बी ऑप्शन है इसका। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। उसके बाद भाई 11वां क्वेश्चन है, स्लोप बताना भाई। पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो किस पॉइंट पर बताना है, ए टी स्क्वेयर कोमा 2at, इस पे बताना हमने क्या क्या बताना, स्लोप। स्लोप क्या होता है किसी भी कर्व का, dy अपॉन dx, 4ax का डेरिवेटिव। लेकिन किस पॉइंट पर पूछा है उसने, वही उसने पूछा इस पॉइंट पर, जो भी पॉइंट है, x की वैल्यू जो है y की, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y है, तो यही आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है कहीं ऑप्शन में क्या पूछा था, 4ax, सॉरी y स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2 आगे, ठीक है y, तो फिर y का dy अपॉन dx, तो यहाँ से dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, 4a/2y। ठीक है, तो किस पॉइंट पे पूछा है इसने भाई, स्लोप, ये जो पॉइंट x की वैल्यू ये y, तो इसमें क्या है, सिर्फ y नजर आ रहा है, तो यहाँ y की वैल्यू रख देंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो x पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 280 सोल्व कर देंगे, सो आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4 4a 1/t। ये ऑप्शन देख लो कौन सा है, 1/t बी ऑप्शन है भाई। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद भाई 12वां क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, क्या बोल रखा है, 2x साइन एक्स स्क्वायर dx। देखो भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा ये, यहाँ पुट करेंगे हम, क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर को पुट कर लो t, तो डेरिवेटिव करोगे 2x, x का dx, t का dt, तो इसमें 2x dx की जगह dt आ जाएगा, 2x dx की जगह dt, तो साइन एक्स स्क्वायर की जगह t और dt, तो क्या हो जाएगा, साइन टी का क्या होता है, माइनस कोस टी इंटीग्रेशन होता है, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कोस टी, टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये ऑप्शन देख लो कहाँ भाई, ये सी ऑप्शन है भाई। ठीक है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, उसके बाद देख लो 13वां, देखो भाई 13वां क्या इंटीग्रेशन का है, ये जो है इनडेफिनाइट इंटीग्रल, और ये डेफिनाइट जिसमें लिमिट होती है a to b, तो ये क्या है, dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो किसका इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका होता है tan इनवर्स x, जिसको याद है भाई, तो क्या करते हैं फिर, अपर लिमिट tan इनवर्स 1 का होता है π/4 पर, फिर माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0 पे होता है, तो π/4 में से 0 माइनस करेंगे, π/4 ही आ जाएगा, तो ये ऑप्शन इसका ए है। ठीक है भाई, उसके बाद 14वां क्वेश्चन है भाई, क्या है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 to 1। ठीक है, तो वह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है भाई। ठीक है, तो इसको हमने एरिया बाउंड बताना भाई, कहाँ का होगा, देखो इसकी फिगर भी बना सकते हो आप, एक्स स्क्वायर पर सिमेट्रिक होगा, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर पे इस टाइप से होगा, सॉरी ऐसे जाओगा भाई, ये ओरिजिन से पास हो गए, और क्या बोला है, एक्स 0 यहाँ, एक्स इज इक्वल टू 1 मान लीजिए यहाँ, तो ये एरिया बताना भाई। तो कैसे होगा भाई इसका, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे तो 0 से 1 तक की लिमिट, ठीक है, और y क्या है, एक्स स्क्वायर, तो जस्ट इसका आपने इंटीग्रेट कर देना है, तो हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट 1 की क्यूब 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है इसका, सी ऑप्शन है। ठीक है, 1/3। उसके बाद 15वां भाई, क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स, ये बताना हमने, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एम एक्स वेयर m इज आर्बिट्रेरी। ठीक है, जहां पर जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार हम डेरिवेटिव करते हैं, इसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो एक ही बार डेरिवेटिव होगा इसका, तो dy अपॉन dx, तो m कांस्टेंट एज इट इज x का 1 हो जाएगा, तो dy अपॉन dx क्या आ गया भाई, यहाँ से हम अगर इस x को यहाँ ले जाएंगे m, लेकिन जो भी हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उसको हम एलिमिनेट करते हैं, यहाँ तो नहीं हुआ, तो यहाँ से निकाल लो m की वैल्यू, क्या आ जाएगी यहाँ से y/x, तो यहाँ रख देंगे y/x, तो
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक्स डी वाई, इसको इस साइड ले आओ, तो ये ऑप्शन देख लो कहाँ भाई, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है ये, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ए ऑप्शन है भाई इसका, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। उसके बाद E and F are independent event, then which of the following is not true। जब दो इंडिपेंडेंट इवेंट होती है भाई, मान लीजिए एक ए इवेंट है एक बी, ठीक है, जब दो इंडिपेंडेंट इवेंट होती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि भाई चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट या नॉट ट्रू। तो देखो भाई यहाँ ई एफ लिख रखा, तो ये तो ऑप्शन में है, तो ये तो हमारा ठीक आंसर है। इसने ये पूछा है कि कौन सा ठीक नहीं है, तो ये तो ऑप्शन है नहीं हमारा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ पी एफ के इक्वल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई पी ई इंटरसेक्शन एफ, और ई इंटरसेक्शन एफ को कैसे लिख सकता हूँ मैं ये भी बता मैंने, पी ई डॉट पी एफ, ठीक है, अपॉन में जो ये गिवन होती है प्रोबेबिलिटी, इसको हम नीचे लिखते हैं, तो इससे कैंसिल हो गया, ये इसके गिवन दे रखा भाई, तो ये भी हमारा ठीक है। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, तो ये तो फॉर्मूला हो जाएगा भाई, इसको मैं अगर यहाँ ले जाऊंगा तो ये भी ठीक है हमारा, ठीक है, जो गिवन होता है वो अपॉन में, ठीक है। तो बच गया कौन सा, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन इसका गलत है, यानी कि नॉट ट्रू है, ये नहीं हो सकता। ये तीन ऑप्शन हो सकते बी सी डी, अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट है ई एंड एफ, ठीक है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो नॉट ट्रू है भाई, ध्यान से पढ़ा करो भाई, क्या पूछा ऑप्शन में, नॉट ट्रू पूछा या ट्रू, ठीक है। कई बच्चे कोई सा भी ऑप्शन लिख देंगे इसमें, ठीक है, नॉट ट्रू पूछा भाई, तीन ऑप्शन इसके ठीक थे, यानी कि इंडिपेंडेंट के थे, एक नहीं था। उसके बाद द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ देखो भाई 2 इंटू 1 ए वेक्टर है, ठीक है, और एक बी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन रेशो और इसका डायरेक्शन रेशो का प्रोडक्ट ही हो गया। फिर है भाई 3 इंटू माइनस लैम्डा, तो 3 लैम्डा हो जाएगा, और फिर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो एक इसके इक्वल आ जाएगा 0 के, ठीक है। तो 2 और 4 6, माइनस का 6 भाई, माइनस का 3 लैम्डा, माइनस से माइनस कट गया, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये ऑप्शन देख लो कहाँ भाई, लैम्डा की वैल्यू 2, बी करेक्ट आंसर है भाई। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या है, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसको हम अल्फा लिखते हैं, वो कितना है 60 डिग्री, और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसको हम बीटा लिखते हैं, वो कितना है 30 डिग्री। और उसके बाद देन द एंगल मेड बाय द लाइन विद जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसको हमने गामा मान लिया, ठीक है भाई। तो हमारे डायरेक्शन को साइन होते हैं भाई एल एम एन, ये एक्स एक्सिस के साथ होता है cos 60, ये होता है cos 30, और ये होता है cos, इसका एंगल है गामा, ठीक है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू निकालनी हमने, क्या एंगल है। देखो जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं उनका रिलेशन होता है भैया, इनके स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होता है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का 4, तो ये हमने बताना भाई। तो इसका हो जाएगा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा 3 4 4/4, तो 1 1 से 1 कट जाएगा, तो cos गामा यहाँ क्या बचा 0, तो स्क्वायर इस साइड रूट हो जाएगा √0, तो cos गामा किस एंगल पर 0 होता है, तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos में किस पे होता है 90 डिग्री पे होता है भाई, ठीक है, साइन में 0 एंगल पे होता है, तो cos गामा 0, इसका मतलब गामा क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा। तो 90 ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिसको समझ में नहीं आवे पीछे करके दोबारा से देख सकते हो, बहुत ही आसान पेपर है, सारे सेट हैं जो। 19वां क्वेश्चन है भाई, एक्स दे रखा 40, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म वाले भाई क्वेश्चन 4/t, ठीक है। तो हमने dy/dy एक्स निकालना, तो इसके लिए क्या करते हैं dy/dt निकालो भाई, क्योंकि फंक्शन ऑफ t है तो विद रिस्पेक्ट टू t होगा, तो 4/t का क्या होता है डेरिवेटिव -4/t², तो इसका हो जाएगा dx/dt, तो 4t का हो जाएगा 4, लेकिन हमें क्या निकालना भाई dy/dx, कैसे निकालते हैं dy/dt, इसके अपोन में dx/dt, तो ये कितना है -4/t², ये कितना है 4,
ठीक है, इसके अपोन में 1 ले लेंगे भाई। अपोन के अपोन में होता है नीचे वाली चीज़ पलट जाती है और बीच में प्रोडक्ट का साइन, 4 से 4 गया तो -1/t² आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस भी ध्यान से भाई, -1/t²। सी ऑप्शन है भाई इसका। ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद बता देता हूँ मैं 20वां जो क्वेश्चन है, क्या बताना भाई इसमें, इंटीग्रेशन करना है tan² x का। देखो ज़्यादातर हम इंटीग्रेशन उससे करते हैं जिसका हमें डेरिवेटिव पता हो। ठीक है, ये नहीं पता हमने tan² किसका डेरिवेटिव होता, नहीं पता, तो एक आइडेंटिटी होती है sec² x माइनस tan² x इज इक्वल टू 1। वहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, ये होती है भाई sec² x माइनस tan² x इज इक्वल टू 1। यहाँ से 10 निकाल लो तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 sec² माइनस का 1 तो tan²। तो मैं tan² x की जगह ये लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिख दो। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को भाई sec² का डायरेक्ट डेरिवेटिव पता, किसका डेरिवेटिव होता है सेकेंड। ठीक है, तो 10 का होता है tan x 1 का -1 का x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख लो भाई, tan x - x प्लस c, ये है बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद 21वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है भाई, इसमें पूछ रखा डिग्री या ऑर्डर पूछता है। ठीक है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो तो हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। जो हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। तो क्या पूछ रखा है, डिग्री देखो भाई d2y/dx² है, उसकी हाईएस्ट ऑर्डर है या उसकी पावर 3 है, तो डिग्री पूछ रखा है, तो डिग्री इसकी 3, ये ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही आसान था, ए ऑप्शन है भाई इसका। उसके बाद है 22वां क्वेश्चन, ये पूछ रहा भाई द रिलेशन ऑन दी सेट 1 2 3, ये सेट है, इस पे क्या एक रिलेशन बना रखा है भाई, यहाँ क्या 1 2 और 2 1, तो क्या इसमें रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए सेम एलिमेंट होने चाहिए रिलेशन में, वो तो है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो गया। और सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर 1, 2 रिलेशन में है ना, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए भाई, है, हाँ है, यो ले लिया, इसका उल्टा है, तो इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए 3 होते हैं, 1 2, फिर 2 का किसी अदर के साथ, वो तो है ही नहीं। ठीक है, मान लीजिए 2 1 के साथ फिर 1 1 नहीं, तो इसमें ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता है, सिर्फ ये क्या हमारा सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है भाई, क्योंकि अपोजिट मिल रहा है। ठीक है, तो अपोजिट हमारा सिमेट्रिक होता है। ठीक है, उसके बाद 23वां क्वेश्चन है भाई, tan इनवर्स -1। देखो जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है साइन इनवर्स की, tan इनवर्स की और कोसिकेंट इनवर्स की, वो क्या होती है हमारी -π/2 से π/2। ठीक है, ये साइन इनवर्स की होती है भाई। ठीक है, और जो ये रहेगी भाई इसकी ओपन होती है। ठीक है, इसकी भी ओपन होती है। ये तो साइन इनवर्स की, ये हमारी tan इनवर्स की, ये होती है हमारी कोसेक इनवर्स की। ठीक है, और कोसेक पर किस पर नोट डिफाइन होता है वो माइनस कर देंगे तो 0 होता है। ठीक है, इस पर ये माइनस कर देंगे, लेकिन किसका पूछा उसने, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स हमारा माइनस में होता है, तो माइनस लिख के 1 का होता है π/4। ये डायरेक्ट आंसर है, ऐसे मैंने क्लास में बता रखा है, ऐसे डायरेक्ट कर दो। लेकिन जो कोस इनवर्स है और सिकेंट इनवर्स है और हमारा सिकेंट इनवर्स है, उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो माइनस में नहीं होती। अगर माइनस में है ना, तो पाई में से वही एंगल घटा दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन देख लो कहाँ भाई, है नहीं, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स था, तो -π/4 इसका आंसर था। 24वां यही क्वेश्चन है भाई, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बतानी है, तो बी। देखो भाई मैंने ऐसे लिखा था, इसका मतलब होता है क्लोज ब्रैकेट का कि ये भी इंक्लूड है इसमें, ये भी इंक्लूड है, इसके बीच का भी है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन है। कई बच्चे डी भी लिख के आए होंगे। ठीक है, बी ऑप्शन है भाई इसका 24वें का, क्योंकि इसमें ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, तो क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद 25वां, ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो ए की और ए के ट्रांसपोज क्या आंसर आएगा, तो ए मैट्रिक्स को ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा। ठीक है, ये कोस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और इसका ट्रांसपोज यहाँ मल्टीप्लाई करना, तो कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा
रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं भाई इसमें ट्रांसपोज में। जब मल्टीप्लाई करोगे कोस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो कोस इंटू साइन माइनस साइन इंटू कोस, तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। साइन कोस माइनस साइन कोस, ये भी जीरो। साइन साइन स्क्वायर कोस कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 2x2 ऑर्डर की। तो ये ऑप्शन देख लो कौन सा है, इसमें जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। उसके बाद देखो 26वां क्वेश्चन है भाई, एम का डिटर्मिनेंट दे रखा 4, क्या पूछ रखा, और 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है यार, क्या पूछ रखा 2a। जब इसको ओपन करते हैं ना इसको हम कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं, लेकिन इसकी पावर जो होगी ना वो होगी जितने बाय जितने की वो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 2 की पावर 3 8 भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 दे रखा 8 चौक 32, ये ऑप्शन है कहीं नहीं है तो फिल इन द ब्लैंक, नहीं है भाई। ठीक है, तो 32 इसका आंसर आ जाएगा। पता नहीं किसका पेपर है ये, 8 लिख रखा, 8 गलत है भाई इसका। 27वां देखो भाई, 27वें में क्या है, वही है भाई, एक फंक्शन दे रखा है और उसकी कंटिन्यूटी दे रखी है एट x इज इक्वल टू 0, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो हमें बतानी है। तो क्या दे रखा है, साइन 2x बाय k, नहीं भाई x, और ये कोई फंक्शन है भाई, ये तब है जब x इज इक्वल टू 0 नहीं है, ये तब है जब x इज इक्वल टू, वही क्वेश्चन है भाई। कंटिन्यूटी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर क्या होगी, सेम होगी, तो सेम पर तो आगे के, तो इसकी लिमिट देख लो भाई, लिमिट x टेंड टू 0 साइन 2x बाय x। देखो एक फॉर्मूला होता है, जो साइन का एंगल होता है वही अपोन में होना, तो उसकी लिमिट का आंसर क्या होता है 1। तो यहाँ तो 2 तो नहीं है, यहाँ तो 2 से क्या करा, डिवाइड भी कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई भी। x 0 को टेंड कर रहा है तो 2x भी 0 को टेंड करेगा, सिंपल सी बात है। तो इसकी वैल्यू 1 होती है भाई, जिसको याद है, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी 1, तो k 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो 27वें का क्या आंसर है, ठीक है भाई, फिल इन द ब्लैंक्स था ये। उसके बाद 28वां बहुत ही आसान है भैया, एक प्रॉपर्टी जिसने पता है e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका डायरेक्ट होता है भाई, याद रख लेना। अगर इसका डेरिवेटिव इसके साथ में प्लस हो रहा है ना और एक्सपोनेंशियल के साथ है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो यही है भाई, e की पावर x साइन x प्लस कोस x, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा e की पावर x और साइन x, ठीक है, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव है, ठीक है भाई। तो e की पावर x साइन x, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद 29वां क्वेश्चन है भाई, इफ ए फेयर कॉइन इज टॉस 8 टाइम्स। देखो भाई जब बहुत ज्यादा बार टॉस करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, नंबर्स कितना है, n कितना, कितनी बार उछाला गया 8 बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड, जब 2 बार कॉइन उछालते हैं तो डबल हेड यानी कि एग्जैक्टली नहीं, गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड, तो 6 हेड, हेड की प्रोबेबिलिटी p होता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी किसकी, हेड की, हेड की क्या होती है 1/2, ठीक है। और q क्या होता है, जो सक्सेस की नहीं है 1 माइनस p होता है ये, तो 1 में से आप घटाएंगे तो वही यही आ जाएगा। तो और कितनी बार, एग्जैक्टली 6x, तो ये x होता है भाई, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है p x इज इक्वल टू स्मॉल x n c x p रेज टू पावर n माइनस x और q की पावर x। इसको सोल्व करोगे, n की वैल्यू है 8, c x की वैल्यू क्या है 6, p है 1/2 और n माइनस x यानी n कितना है 8, 8 माइनस 6 हो गया 2, और q कितना 1/2, इसकी पावर कितनी है x, x कितना 6, ठीक है। तो 8c 6 कॉम्बिनेशन है भाई, तो 8 इंटू 7, तो 8 में से 6 गया 2 फैक्टोरियल, और जो 6 फैक्टोरियल आएगा वो कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, तो ये हो गया भाई 1/2, 1/2, इसको 1/2 की पावर 6, तो काट पीट दो भाई जो कट रहा है। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 से 8 गया, यहाँ बच गया 7, तो ऊपर आएगा 7 क्योंकि 1 की पावर 6 1 ही होता है, नीचे बच गया 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है भाई 64 होता है ना,
तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ये रिजल्ट होता है भाई, इसमें पुट कर दो बस और कुछ नहीं। उसके बाद देखो 30वां क्वेश्चन है भाई। इसमें क्या पूछ रहा है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय, आर दे रखा हुआ एक रिलेशन है ए कोमा बी, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, और ये दे रखा बी ग्रेटर देन 6। देखो भाई ऑप्शन से भी देख सकते हो, इसने साफ साफ लिखा कि भाई जो ये बी है ना वो 6 से बड़ा, तो ये ऑप्शन देख लो कौन से ऑप्शन में 6 से बड़ा, ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि बी 4 दे रखा, ये हो सकता भाई बी 3,8 क्योंकि ये 6 से बड़ा है, 6,8 भी हो सकता है क्योंकि ये 6 से बड़ा है, और 8,7 ये भी हो सकता है, ए ऑप्शन तो गया। लेकिन क्या है, ए है ना जो बी से 2 कम है, ए है ना जो बी से 2 कम, ये तो 2 नहीं है कम, ये कैंसिल हो गया, ये क्या 2 कम, हाँ ये है, ये तो 2 है ही नहीं, 6 8। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे आप इसको, तो सी ऑप्शन है इसका। उसके बाद है भाई 31वां, साइन इनवर्स 1/√2, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, 1/√2 देख लो कहाँ होता है, π/4 पे होता है। ठीक है ना, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, बहुत ही आसान था। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट 31 32 है भाई क्वेश्चन शायद, हाँ इसका रिजल्ट होता है भाई क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑर्डर देखो कितना भाई, ए का मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना 3/3 है, जब हम जितना भी ऑर्डर हो स्क्वायर मैट्रिक्स उसमें से एक कम कर देते, ऑर्डर कितना 3, तो 3 - 1 कितना हो गया 2। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट सॉरी भाई, डिटर्मिनेंट ए की पावर 2। ठीक है, तो ये देख लो भाई कहाँ ये रिजल्ट होता भाई, तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दे रहेगा 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका 25। उसके बाद बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, जो पढ़ के गया हुआ है, और जिसने भाई नहीं किया उसके लिए तो है ही मुश्किल। क्वेश्चन नंबर 33, x² प्लस XY प्लस y² इज इक्वल टू 100, क्या निकालना, dy/dx। देखो डेरिवेटिव कर दो, 2x और x का हो जाएगा 1, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा भाई, x का 1 y एज इट इज प्लस x एज इट इज y का हो गया dy/dx प्लस y² का 2y, y का क्या हो जाएगा dy/dx, और 100 का क्या हो जाएगा कांस्टेंट, अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो dy/dx कॉमन निकाल लो, क्या आ जाएगा यहाँ से x प्लस 2y, और जो बच गया उसको बाकी को इस साइड ले जाओ, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने। ठीक है, और जो ये है इसको डिवाइड में ले जाओ x प्लस 2y। ठीक है, इसको डिवाइड में लेगा, तो ये इसका आंसर है, ये डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो भाई 34वां क्वेश्चन है भाई, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन x प्लस कोस x, साइन x प्लस कोस x की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, अगर यहाँ a है यहाँ b है, तो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी a² प्लस b² का रूट, प्लस कर दो तो मैक्सिमम वैल्यू, माइनस कर दो तो मिनिमम, तो यहाँ क्या है 1, a क्या है 1, b भी क्या है यहाँ 1 है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा √2। और डिटेल में भी कर सकते हैं भाई, f(x) सेलेक्ट कर लिया, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, क्रिटिकल पॉइंट आएगा π/4, और इंटरवल दे रखा 0 π, तो π/4 रखो इसमें, पाई रखो इसमें, 0 रखो इसमें, फिर देख लो मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट क्या है, तो वही हमारी मैक्सिमम है, और जो मिनिमम वो मिनिमम है। ठीक है, तो इसमें यही आएगा √2। ठीक है भाई, उसके बाद देखो 35वां क्वेश्चन है भाई, क्या दे रखा, sin² 1 प्लस कोस x, ये बताना भाई। तो sin² को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस² x, 1 प्लस कोस x एज इट इज, तो इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो इसका a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो प्लस वाला नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, dx है भाई x के रिस्पेक्ट में, तो 1 प्लस कोस x इंटू 1 माइनस कोस x बाय में 1 प्लस कोस x, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा भाई
तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कोस x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस सी। ये ऑप्शन देख लो भाई कहाँ, सी वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऑप्शन तो नहीं है भाई इसका, तो यही आंसर है इसका भाई। ठीक है, उसके बाद क्या भाई 36वां क्वेश्चन है 1/x² माइनस 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है भाई dx अपॉन x² माइनस a² का क्या होता है 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन में x प्लस c। ठीक है, तो a की जगह 3 रख दो बस, 1/2a, a है 3 log ऑफ x माइनस 3 x प्लस 3 प्लस c, तो 3 इंटू 2 6 और लिख दो बस, आंसर आ गया। ठीक है, तो उसके बाद देखो भाई 37वां, 3 और रह गया भाई, छोटे क्वेश्चन का ही एनालाइज करवाऊंगा मैं, उसमें बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 4, तो क्या है एलिप्स की है, ये क्या है हमारी एलिप्स की इक्वेशन है। तो एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है भाई x² बाई a², ये होती है। तो इस फॉर्म में तो नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे इज इक्वल टू में 1 होना चाहिए, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा भाई, 4 से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, वहाँ 1 यहाँ 1, तो 4 को क्या लिख सकता हूँ भाई 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो इसी फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो क्या पूछा उसने, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखो भाई जब x बड़ा x के अपोन में जो होता है a, ये होता हमारा x एक्सिस पर, ये होता हमारा y एक्सिस पर। अगर ये बड़ा है तो जो एलिप्स होगा ऐसे होगा भाई। ठीक है, अगर ये बड़ा है तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेजर एक्सिस होगी इसकी x एक्सिस होगी, क्योंकि यहाँ a बड़ा है और 1 का स्क्वायर यानी कि b छोटा है, तो ऐसे होगी। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना भाई, इसका एरिया निकालना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर लो, तो यहाँ क्या है 0 0 भाई, और यहाँ से 2 है भाई, यहाँ तक 2, और यहाँ तक क्या है ये 1 होता है। तो x के रिस्पेक्ट में करोगे 0 से 2 लिमिट x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ y वाला फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा निकाल लेंगे तो 4 माइनस x² y निकालना है, तो 4 माइनस x² बाई 4 स्क्वायर, इस साइड क्या हो जाएगा रूट, और रूट 1/4 का रूट क्या होगा 2, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर माइनस x², ये हो जाएगा भाई, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करना, ये y है तो यहाँ रख दो, यहाँ 1/2 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो 1/2 कॉन्स्टेंट है भाई, ऐसे कैसे रख दो। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई x/2, ये एज इट इज 2 का स्क्वायर माइनस x² प्लस a² क्या 2 का स्क्वायर बाय a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल दो भाई, तो अपर लिमिट डाल लूँगा 2 का स्क्वायर 4, तो ये 0 हो जाएगा भाई। यहाँ रखेंगे भाई तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा एक पावर, तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन इनवर्स 2/x/a की जगह 2 है ना, तो 2/2 क्या हो गया 1, तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2। ये अपर लिमिट होगी, माइनस लोअर लिमिट 0 रखूँगा, 0 की वजह से 0, साइन इनवर्स 0 0 पे ही होता है, तो ये तो हो गया 0 खत्म, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो π/2 आंसर आ गया। तो π/2 स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया इसका। ठीक है भाई, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं दे रखा मेरे ख्याल से, तो ये आंसर था इसका। ठीक है, उसके बाद दे रखा भाई 38वां क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी आर गिवन है भाई। ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/4, बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन फाइंड ए यूनियन बी। देखो जब इंडिपेंडेंट इवेंट होता है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, थोड़ी देर पहले भी बताया मैंने भाई, इनका प्रोडक्ट होता है। लेकिन उसने ये नहीं पूछ रखा अब की बार, उसने पूछा भाई ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये है हमारा 1/4
बी क्या प्रोबेबिलिटी ये है 1/2, ये हो गया भाई 1/8, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/4, ये है 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया 1/8। तो 8 एलसीएम आ जाएगा भाई, 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 को इससे करेंगे 4 -4, 6 में से 1 गया कितना आ गया 5/8, ये आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती, 1 से छोटी होती है हमेशा, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालना भाई, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से, आई कैप जे कैप के कैप ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो लिख लो 2 1 3, उसके बाद है 3 5 और -2, ठीक है। इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको ये गया -2 और माइनस के 15, तो माइनस का 17 आई कैप, ठीक है। ये गया 9 माइनस का प्लस के 9 और 2 दूनी 4 माइनस का प्लस का 9 और 4 13, ठीक है। उसके बाद ये होगा 10 में से 3 गया 7, ये आंसर आ जाएगा इसका, कोई ऑप्शन नहीं है भाई, तो इसका आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है भाई सेट ए का, छोटे क्वेश्चनों में ए का डिटर्मिनेंट √3, अब बी का डिटर्मिनेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 है √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है √2/3। तो ए क्रॉस बी इज यूनिट वेक्टर, जब यूनिट वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन, जब ए क्रॉस बी दे रखा होता है तो क्या होता है, एंगल निकालने का साइन थीटा ए क्रॉस बी अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ, इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू 1, ये कितना है इसमें दे रखा है भाई √3, बी कितना है √2/3, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा भाई √3 × 2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। तो √3/2 किस एंगल पे होता है √3/2, वही हमारा आंसर π/3 पे होता है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास ए सेट था, मैं करवाने को सारे करवा सकता हूँ लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज इस वीडियो में सिर्फ इसी के बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।